ग्वालियर व्यापार मेला जो कभी व्यापार और संस्कृति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज यह भ्रष्टाचार और मनमानी का अड्डा बन गया है। मेला सचिव पर लगे गंभीर आरोपों ने मेले की साख को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ग्वालियर व्यापार मेला में हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस साल यहाँ के हालात बेहद चिंताजनक हैं। बताया जा रहा है कि मेला सचिव ने मेले के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। हॉकर जोन में ठेले वालों से 11,800 रुपए की पर्ची काटी जा रही है, जबकि अन्य ठेले वालों से जुर्माने के नाम पर सीधे पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। मेले में 4 हॉकर जोन बनाए गए हैं। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार इन जोन्स के बाहर ठेले नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ खुलेआम नियम तोड़ा जा रहा है। ठेले वालों से 500 लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि ना व्यापारियों को सम्मान मिल रहा है, ना ही ठेले वालों को। मेले सचिव से कोई बात करने जाता है तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। मेले सचिव की इन्हीं हरकतों से न केवल व्यापारी में नाराजगी है, बल्कि ग्वालियर व्यापार मेले की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। यह मेला स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया के नाम से जुड़ा हुआ है और उनकी विरासत पर इस भ्रष्टाचार का काला साया मंडरा रहा है। मेला सचिव की मनमानी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अगर समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस साल का मेला पूरी तरह बदनाम हो जाएगा। मेला सचिव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने न सिर्फ जवाब देने से इनकार किया, बल्कि अपना नाम 5.5 बताते हुए अब मजाक उड़ाया। क्या इसे तानाशाही नहीं कहेंगे या इसे रावण राज कहेंगे? कि मैं नंबर 1 हॉकर जोन में 12,800 की पर्ची कटा के बैठा हूँ यहाँ पे, और सारे ठेलों की इनने मुझसे मना की थी कि यहाँ से लेके वहाँ तक सारे ठेले बंद किए जाएंगे, हॉकर जोन में ही लगेंगे, अन्यथा कहीं नहीं लगेंगे। अगर रोड पे ठेले लगे हुए इन लोगों का व्यापार हो रहा है, और हम लोग क्या करें? हमारा नुकसान कौन देगा? और नहीं तो हमको एक काम की जाए कि अगर इस तरीके से अगर ये ठेले लगते रहेंगे तो हमारा पैसा वापस करो। और जो अभी तक एक ही जोन में आता होगा जी? क्यों एक ही में आता है? क्यों भैया? क्यों भैया? आपकी पर्ची कटी है क्या? आपकी पर्ची अभी तो नहीं कटी। नहीं कटी तो आप बिना पर्ची के लग रहा है ठेला? नहीं कटेगी। कौन से होकर? तो कब कटवाओगे? ठीक है, कब कटवाओगे? पूरा मेला खत्म हो जाएगा जब। अरे भैया मेला अब खत्म कहाँ हो? अरे तो पर्ची बिना पर्ची के तुम लगा रहे हो। क्यों यहाँ पे लगाने की परमिशन किसने दी आपको? ये बता दो बस मेरे को। यहाँ पे लगाने की परमिशन किसने दी आपको? किसी ने नहीं। तो बिना परमिशन के लगा रहे हो आप? तो पहले लगे आए मतलब। हाँ, पहले से लगाए। बहुत साल पहले की बात, आपकी हर साल की बात नहीं है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी की आपको यहाँ से लगाने से मना किया? हटाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? भगाते हैं। क्या कहते हैं? भगाते हैं। तो भगाते हो तो गेट से अंदर कौन से गेट से आते हैं ठेले? अंदर? हाँ, नीचे वाले गेट से आते हैं। तुम्हारे लिए ही फायदा है। सच बताओ क्या मतलब कि कहाँ से आते हैं ठेले? कौन से वाले बताओगे? तो हम यही रहते हैं मेले में। मेले में रहते हैं। मेले में रहते हैं। चलो, अरे आओ, चलो दूसरे से बात करते हैं अपन। इससे बात करते हैं। तो छोटू, ये अब ठेला लगा रहे हो तुम, इसकी पर्ची कटी हुई है क्या? नहीं कटी। तो बिना पर्ची के लगा रहे हो तुम? कब से लगा रहे हो? ऐसे कट गई, पकड़ गया, जब कटी है। पकड़ गए ना? तो कट गई तो दिखा रहा है जरा। पर्ची नहीं कटी है। अरे फाइन भरना पड़ रहा है। फाइन भरा है ना? तो हॉकर जोन की पर्ची नहीं, हॉकर जोन की पर्ची काटी? कब फाइन भरा था आखिरी? 2 तारीख को। जब से नहीं कटा क्या? जब से एक बार भी नहीं कटा। और भगाते हैं ये लोग तुमको? नहीं भगाते? नहीं, 4 बजे इनका तुम 4 बजे आए हो, सबसे कोई आया चेक करने यहाँ पे, कोई हटाने तुमको? तो तुमको हटा दिया, फिर तुम कहाँ चले गए? क्या बोलते हैं तुमसे हटाने के टाइम? हॉकर जोन में लगाओ तो पर्ची कटवानी पड़ेगी तुमको। हॉकर जोन में पब्लिक नहीं जाती। तुमको जब तुम लगाओगे तभी तो जाएगी पब्लिक। जब तुम यहाँ लगा लोगे तो ये हॉकर जोन वालों का क्या हो जाएगा? ये बताओ ना यार। तो सब जाएंगे जब चले जाएंगे भाई साहब, तब जाओगे ना? इनका मतलब ये है। ठीक है, आ जाओ। चाट वाले को पर्ची कटी है क्या आपका? पर्ची नहीं सर, दुकान ले ली। दुकान ली है? दुकान ली है? दुकान अंदर दुकान लगी है तो ठेला क्यों लगा रहे हैं फिर आप? नहीं, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आपकी दुकान चल रही है अंदर, तो यहाँ ठेला क्यों लगा रहे हो? दुकान नहीं चल रही आपकी? अच्छा, तो पर्ची कटवाई इसकी? नगर निगम किसी ने फाइन मारा आपका एक बार भी?
500 एक बार कब लगाया ठेला? हाँ यही लगाया। आज तो आज लगाया, इससे पहले कब लगा रहे हैं? स्टार्टिंग कब किया? अरे ये परेशान है बेचारा, ठेले नहीं लगने दे रहे यहाँ इनका पे, ये ठेला है, ठेले नहीं लगने दे रहे। ये और क्या बात भैया, अधिकारी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तब भी उनके ठेले नहीं लगने दे रहे हैं। 500 रुपये पर डे दे रहा है ये। 500 रुपये पर्ची पर डे काटते हैं, पकड़ के ले जाते हैं नगर निगम वाले। पर डे 500 रुपये की पर्ची काटते हैं। 100 रुपये कमाते हैं, वहाँ पकड़ के ले जाए तो 500 रुपये देना पड़ता है पर डे। पकड़े या ना पकड़े तो चोरी छुप के चला रहा है यहाँ पे। ये चोरी छुपे से चलाने का हाँ, क्या मतलब क्या है डेली तुम्हारे? का नियम यही बन ये गया। बताओ, तुम्हारे चोरी छुपे चलाने का मतलब क्या? होकर जोन में लगाओगे तो इससे फिर तुम डेली के 500 रुपये तुम दे रहे हो, उससे अच्छा एक बार में तो होकर जोन में लगाओ, शांति। उससे पहले सर 12,000 रुपये ले रहे हैं पहले होकर जोन का। तो 12,000 ले रहे हैं तो ये भी तो सोचो 5,000 ना। वाला भी है, 5,000 वाला भी है। इनसे पूछो ना, ये तो अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, तुम्हारी वजह से इनका नुकसान हो रहा है। तो सब लोग कटेंगे, हमारे यहाँ सब लोग कटिंग रखी है, ये रखी है, ये हम बता रहे हैं। इतने ये ठेले देखो, होकर जोन में लगे हुए हैं, तुम्हारी वजह से इनका नुकसान हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है। अब लाओ सचिव के पास चल रहे हैं, अब सचिव जी के पास। शुभ नाम है आपका? अमन प्रजापति। अमन जी, ग्वालियर व्यापार मेला किस जोन में हमें ठेला है? ये ग्वालियर व्यापार मेला में हॉकर्स क्रमांक 1 में 11,800 की पर्ची लगवा के ये सभी लोगों ने हमने यहाँ पर फूड कार्ट लगाए। ठीक है। फूड कार्ट लगाने के लिए व्यवस्था की गई कि बाहर सड़क पे कोई भी ठेले नहीं लगेंगे, आपको लगाना है आप अंदर लगवाएं और उसकी पर्ची कटवाएं। तो नियम अनुसार हम सब लोगों ने अपनी पर्चियां कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद आश्वासन दिया कि बाहर कोई ठेले नहीं लगेंगे, किसी भी तरह के कोई फूड कार्ट बाहर कोई रोड पे व्यापार नहीं होगा, दुकानों में होगा और हॉकर्स क्रमांक 1, 2, 3, 4 में होगा, जिनकी अलग अलग रेट से पर्चियां बनाई गई। तो हम सभी लोगों ने एक की पर्ची कटवाई, 11,800 रुपये दिए। उसके बावजूद अब डेली यहाँ पर बाहर ठेले लग रहे हैं। अंदर आके हमें बोलते हैं कि यहाँ से आप आगे पीछे करें, आगे पीछे करें, हमें परेशान कर रहे हैं। ये कौन बोलता है? यहाँ पर आके अधिकारी, अधिकारियों भी हाँ, क्या बोलते हैं आप? उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि आप अपने क्रम से नहीं लगाए हुए हैं। हमने कि हमारी परेशानी ये है कि बाहर जो भी ठेले लग रहे हैं, आपने बोला कि अंदर लगेंगे, बाहर नहीं लगेंगे। अगर बाहर लगते रहेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? उसके बावजूद बाहर लग रहे हैं। अब हम डेली शिकायत करने जा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या वजह? कोई भी समाधान नहीं। मेरा सवाल ये है, वजह क्या मानते हैं? वजह क्या, ये तो प्रशासन के लेंडर का मामला चल रहा है। प्रशासन के बिना, अगर प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ पर नहीं लगेंगे, अगर लग रहे हैं तो आप वजह समझ सकते हैं क्या वजह हो सकती है। मतलब कहीं ना कोई वजह है, कोई ना कोई वजह तो होगी। उनके अधिकारियों के सामने ही लग रहे हैं ना, किसी के पीछे नहीं। आप सामने से देखिए, यहाँ से मेन रोड एंट्रेंस से ही लग रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ियां वहीं से आ रही हैं, उसके बावजूद लग रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि एक और जानवर में पहले अभी कटाई थी, वो उनको हटा के पीछे कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण क्या? अब नए लोगों को जो पर्ची कटवानी है, अब वो पर्ची अगर वो बोलेंगे कि हम पीछे आपको जगह देंगे तो वो क्यों कटवाएंगे? तो बोलेंगे उधर डेड स्पॉट है, हम कटवाएंगे नहीं। तो उनको आश्वासन दिया जाता है कि भैया आप आगे लगवाएं। ये आज ही पर्ची इनने कटवाई है, कहाँ है? हाँ पर्ची है। तो आज ही सचिव जी से बात हुई, सामने सचिव जी से बात हुई, परसों ही हम जाके गए। उनने बोला कि 2 दिन का समय दें हमें, 2 दिन में आपका ये निराकरण करके देंगे। 2 दिन हो गए, आज हम फिर गए, कोई भी नहीं है वहां पर। और आज हम गए, वहां पर कोई नहीं मिला। पंडित जी जो थे वो भी वहां से चल दिए, जो अधिकारियों की गाड़ी चली थी वो भी वहां से चल दिए। आपकी समस्या सिर्फ ये है कि जो हम पहले लगे थे वही लगे रहे, जो नहीं, हमारी सबसे मेन समस्या ये है कि अगर होकर क्रमांक 1 में अगर आपने हमको जगह दी है, उसके बावजूद बाहर ठेले नहीं लगने चाहिए। ये समस्या में जो पूरे मेले में इनने आश्वासन दिया है, स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए गए कि भैया अगर कोई भी अगर बाहर पाया जाता है तो कार्रवाई होगी और उन पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। भी हो रहा है। अब आप मानिए कि 500 रुपये जुर्माना भी कर रहे हैं, तो इसमें किसका वसूली कौन कर रहा है? नगर निगम या हमारा लॉस है? नगर निगम को तो वसूली मिल रही है, पर हमें उसका कोई यहाँ पर व्यापार करने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब आ जाओ। कभी दे रहे आप नहीं देंगे तो फिर मेरे को उसी तरीके से खबर लगानी पड़ेगी सचिव जी। जो लगाना लगा
आपका शुभ नाम सर जी? 5:30 आपका शुभ नाम सर जी? 5:30 5:30